दोस्तों अगले अभ्यास में हमने क्या करना है, अपनी राइट वाली लेग को बिल्कुल परस्पर सीधा रखेंगे, लेफ्ट वाली लेग को मोड़कर अपनी थाई के पास लेके आना है और सिर्फ क्या करना है, हमें अपने अंगूठे को पकड़कर अपने कमर को सीधे करने की कोशिश करनी है, तो दृष्टि ऊपर की ओर। वापस आ जाएंगे। अब जितनी कैपेसिटी हो आपकी उतना करना है। अब दूसरी तरफ से भी इसको एक बार कर लेते हैं। लेफ्ट लेग बिल्कुल हमारी सीधी रहेगी, राइट वाले लेग को मोड़कर थाई के पास आना है, अंगूठों को होल्ड करना है और दृष्टि ऊपर की ओर। और पुनः वापस आ जाना। अब जितना आपका शरीर अलाउ करे उतना ही इस अभ्यास को करना है। दोस्तों ये अभ्यास जो हमने अभी किए, आप इन्हें नियमित रूप से करिए, रेगुलर बेसिस पे करिए, खुद भी करिए और दूसरों को भी करवाइए। ये अभ्यास आप करते जाएंगे, धीरे 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 आप इस चीज़ को नोटिस करते जाएंगे कि आपके घुटने स्ट्रांग होते जा रहे हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द भी वो भी ठीक हो रहा है और आपकी रीढ़ की हड्डी भी स्ट्रांग होती जा रही है, आपकी मसल्स स्ट्रेंथ हो रही है, मसल्स आपकी स्ट्रांग हो रही है, एक्टिविटी बढ़ रही है। तो आप इन अभ्यासों को करिए और देखिए कि आपको इसका कैसा लाभ मिलता है, और वो होंगे चमत्कारी लाभ। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं एक आश्रम में आया हूँ, तो यहाँ के एक स्वामी जी हैं, उनसे बात करने का हमें मौका मिलेगा, तो अभी उनसे मिलते हैं, एक बार जानते हैं इस आश्रम के विषय में और यहाँ के खेत खलिहानों के विषय में। चलिए एक बार उनकी तरफ चलते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं चौगानपुर के एक ऐसे गांव में जहाँ पर हमें एक स्वामी जी मिले हैं, जो स्वयं संत स्वरूप। आप उनके दिव्य चेहरे पे अगर वो तेज देखेंगे तो आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भक्ति की जो शक्ति होती है वो अपरंपार है। तो आइए स्वामी जी से मिलते हैं और इनके विषय में जानते हैं और अपना अनुभव भी बताएंगे, ठीक है, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। तो स्वामी जी एक बार अपना परिचय आप दे दीजिए हमारे। मेरा नाम स्वामी श्री जमदग्नि महाराज है और मेरी जो जन्मभूमि है ग्राम चौगानपुर, यहीं पास में गांव है। और ये मेरी एक कुटिया है जहां मैं जंगल में ही रहता हूं चौबीसों घंटे। और जब भी मैं यहाँ होता हूँ इस क्षेत्र में तो मैं यहीं पर रहता हूँ, क्योंकि मुझे प्रकृति के बीच में, एक तो साधु का नियम होता है कि साधु कभी भी जो है ग्राम के या नगर के अंदर वास नहीं करता। साधु के लिए शास्त्रों का भी नियम है कि वो गांव से और नगर से बाहर रहे, और साधु संतों को हमेशा प्रकृति का परिवेश पसंद होता है। तो मैं यहाँ पर, हमने इस तरह का ये बगीचा आप देख ही रहे हैं, यहाँ कम से कम 25-30 प्रकार के फलदार पौधे हमने लगाए हुए हैं। और यहाँ पर पूरा हरा भरा वातावरण आपने भी महसूस किया होगा कि यहाँ आकर के आपको एक बहुत अच्छी शांति मिली होगी, बहुत अच्छा वातावरण मिला होगा। तो मैं तो सभी से ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों को प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आज हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो इसीलिए हैं कि हम प्रकृति से दूर हो गए हैं, और प्रकृति का महत्व तो आज सारी दुनिया जान रही है। और इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि आप अपने जीवन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाइए और उसका पालन पोषण कीजिए। यदि आप शहरों में रहते हैं और आपके घरों में जगह नहीं है तो आप अपनी छतों पर गमलों के अंदर पौधे लगाइए, लेकिन पौधे जरूर लगाइए। पेड़ पौधों के बीच में रहेंगे, प्रकृति के बीच में रहेंगे तो आपका तन और मन दोनों स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा। जो नौजवान दिख रहे हैं, एकदम हाउसफुल दिख रहे हैं, हम्म। तो आप संन्यास आपने लिया, आप और भी तो फील्ड में जा सकते थे। जैसे कि मैंने आपसे इसमें कुछ पूछा लोगों से, तो आप पढ़े लिखे हैं, काफ़ी शिक्षित हैं, आप तो बहुत अच्छी नौकरी भी कर सकते थे, आईएएस आईपीएस भी बन सकते थे, तो आपने संन्यास क्यों धारण किया? देखिए, जीवन में विकल्प तो हमारे पास भी बहुत सारे थे और हम बहुत अच्छा नौकरी भी कर सकते थे, और नौकरी हमारे हाथ में लगभग लगभग थी। और नौकरी के अलावा हम चाहते तो बहुत बड़ा बिजनेस भी कर सकते थे, लेकिन हमने परमार्थ का मार्ग चुना। हमारी बचपन से ही ये भावना थी कि हमें अपने जीवन में परमार्थ का कार्य करना है, क्योंकि मैंने बचपन से ही भारत की संस्कृति का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। मैंने भारत के शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया था। तो मुझे ये जानकारी मिली और मुझे ये बहुत स्ट्रांगली मुझे ये फील हुआ, रियलाइज़ हुआ कि हमारा जो जन्म हुआ है वो कोई बहुत छोटे कार्य के लिए नहीं हुआ है, वो बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। और केवल अपने तक सीमित रहना, केवल खाना पीना सो जाना और जीवन बिताकर दुनिया से चला जाना, ये जीवन का अपमान है और हमें जीवन का अपमान नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस में कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जीवन बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। और
इसको खा पी करके सो करके तो जानवर भी बिता देते हैं, गुजार देते हैं। लेकिन महाभारत में कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। अर्थात आहार निद्रा भय और मैथुन अर्थात संतान उत्पन्न करना, ये जो लक्षण है मनुष्यों में और पशुओं में समान रूप से पाए जाते हैं। तो जब ये लक्षण समान रूप से पाए जाते हैं तो फिर डिफरेंस क्या है, दोनों में फर्क क्या है? तो फिर कहते हैं कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य में धर्म की प्रमुखता है। परमात्मा ने मनुष्य को धर्म और अधर्म को समझने परखने जानने का बुद्धि विवेक दिया है और उसको कर्म करने की स्वतंत्रता दी है कि वो धर्म का मार्ग चुन सकता है, धर्म के पथ पर चल सकता है। लेकिन कहते हैं कि धर्मेण हीनः पशुभिः समाना, जो मनुष्य धर्म से विहीन है वो साक्षात पशु के समान है। तो इसलिए परमात्मा ने हमको ऐसी प्रेरणा दी कि मुझे परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने साथ साथ अपने कल्याण के साथ साथ मुझे जगत का कल्याण करना चाहिए और लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं सारी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है, मानवता दुखी है, मानवता परेशान है और मानवता को दुख और पीड़ा से यदि कोई निकाल सकता है तो वो हमारी भारतीय संस्कृति निकाल सकती है, हमारा भारतीय अध्यात्म निकाल सकता है। आज दुनिया के कई देशों में लोगों के पास में बहुत कुछ है, उनकी बहुत बड़ी जीडीपी है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन सुकून नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। आज उन्हीं देशों में लोग सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। उन देशों में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अमीर लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में आत्म शांति नहीं है। और आत्म शांति का और सुख का एकमात्र जो मार्ग है वो अध्यात्म है। अध्यात्म के अलावा व्यक्ति को कहीं और से शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि अध्यात्म जो है बाहर से हमें कुछ प्रदान नहीं करता, वो सारी चीज़ें हमें हमारे अंदर से प्रदान करता है, हमें हमारे भीतर से जोड़ देता है, हमारे शक्ति का जो मूल स्रोत है, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, वहाँ से हमको जोड़ देता है। शास्त्र कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात हम ईश्वर के अंश हैं। तो हमारा जो अध्यात्म है वो हमको हमसे मिलाता है। आज सारी समस्या का कारण ये है कि हम स्वयं से दूर हो गए हैं, हम स्वयं को नहीं जानते। तो अध्यात्म हमको हमसे जोड़ता है, हमारे अंतर जगत में ले जाता है और आनंद का स्रोत हमारे भीतर है। कबीरदास जी ने कहा है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं। तो जिस तरह से हिरन जो है एक कस्तूरी की खोज में उसकी सुगंध से पागल होकर के सारे दुनिया में, सारे जंगलों में उसको ढूंढता फिरता है, लेकिन उसको वो नहीं मिलती। इसी प्रकार से मनुष्य का हाल है। मनुष्य आज सुखों को ढूंढने के लिए सारी दुनिया में भटक रहा है, लेकिन उसको कहीं भी सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि वास्तव में सुख का जो मूल है वो तो हमारे भीतर है। सुख का जो स्रोत है, सुख का जो झरना है वो हमारे भीतर है। और जब तक हम अपने भीतर नहीं उतरेंगे, जब तक अपने भीतर स्थित, हमारे भीतर जो विराजमान है, जो परम सत्ता विराजमान है, जिसके कारण हम हैं, जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, उससे जब तक हम नहीं जुड़ेंगे, जब तक उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये एक प्राकृतिक नियम है और ये एक बहुत ही साइंटिफिक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ये शास्त्र सम्मत बात है। तो दोस्तों देखिए, स्वामी जी ने क्लियर कर दिया है कि अगर मन को शांति चाहिए तो अध्यात्म की शरण लेनी पड़ेगी, अन्यथा घूमते रहिए पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार में घूमते रहिए, शांति आपको कहीं प्राप्त नहीं होने वाली है। अगर बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका, आपसे मिलकर बड़ी हमें आनंद हुआ। और एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा, स्वामी जी का जो तेज है ना, इतना तेज है, देखिए वो बिल्कुल एकदम शालीन तरीके से खड़े हैं, बिल्कुल शीतल, और यहाँ देखिए पसीने छूट रहे हैं। तो ये देखिए उनकी शक्ति की, कहते हैं ना भक्ति की शक्ति, तो यही अध्यात्म। तो आप भी अध्यात्म की शरण में आइए और इस अनुपम शक्ति को और इस अनुपम आनंद को महसूस करने की कोशिश करिए। धन्यवाद। तो फिर आप अपना अंगूठा रगड़िए, ऐसे करके रगड़िए, इसी को भी रगड़िए और सूंघिए उसको। ये हींग का पेड़ है। अच्छा, हाँ, अच्छा, हींग का पेड़ है। हींग जो बनती है वो बेसिकली चीरा निकाल लगा के दूध निकाला जाता है। अच्छा, हींग तो वैसे बन रही है, ये देखिए। हाँ, वो ऑटोमेटिक ही वो बहुत सा निकला है। हाँ, टूट गया होगा ये। तो स्वामी जी आपने स्वयं अपने हाथों से ही इसको मतलब वृक्षारोपण सब आपने किया? कुछ पौधे हमारे पिताजी ने लगाए, अच्छा, कुछ हमने लगाए हैं, तो फैमिली के द्वारा ही है। अच्छा, और ये फिलहाल मेरे उसमें है। अब यहाँ पे हम एक अच्छा सा आश्रम डेवलप करेंगे। मासी आम है, ये साल में 3 बार आम आता है इसमें। अच्छा, अब इस पे बोर आम का फूल लग रहा है। जी जी जी। और सब जगह आम आ रहे हैं, लेकिन इस पे जो फूल लगा है ये सर्दियों में भी आम देता है। अच्छा, ये थाईलैंड की वैरायटी है।
ये दक्षिण अफ्रीका का सेंसेशन है, काले रंग का तो ये पौधा तो आपने फिर इम्पोर्ट करवाया हुआ? हमने भारत सरकार और इजराइल सरकार की नर्सरी है गोरखपुर। ओके ठीक ठीक ठीक। ब्लू कलर्ड वैरायटी है, ब्लू कलर का। दोस्तों अब हमारा अभ्यास भी हो चुका, स्वामी जी के साथ हमारी वार्ता भी हो चुकी। स्वामी जी ने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी बताई और यहाँ के खेत खलिहानों के विषय में भी बताया। अब करते हैं इस वीडियो का एंड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऐसी वीडियो और पाने के लिए जुड़े रहिए चैतन्य योगशाला के साथ। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक वीडियो में। जब तक के लिए हिंद, वंदे मातरम।